हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। हिमालय लोक चैनल में आपका स्वागत है। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं जब तक आगे बढ़ूं इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, आपको मालूम है कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नेपाल के सोशल मीडिया में छाए हैं। ऐसा क्या है कि वे नेपाल के सोशल मीडिया में छाए हैं, यही इस वीडियो में मैं जानकारी लेकर आपके लिए लाया हूं। इस बारे में बताने से पहले कुछ इतिहास की बातें कर लेते हैं। धामी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र से विधायक हैं। यह क्षेत्र पड़ोसी देश नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत के कंचनपुर जिले से जुड़ा है। अब मैं उस कालखंड की बात कर रहा हूं जब भारत देश की बजाय भारतवर्ष था। इसमें भारत या नेपाल की मौजूदा भौगोलिक सीमाएं जैसी कोई बात नहीं थी। आज के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों के सीमांत क्षेत्र कभी कुमाऊं के चंद राजवंश के अधीन रहते थे तो कभी नेपाल के डोटी राज्य के मल्ल राजाओं के अधीन। ये राज्य ऐसे ही थे जैसे गढ़वाल और कुमाऊं। डोटी राज्य के निर्माण के बारे में आपको एक दिलचस्प जानकारी दे रहा हूं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध कत्यूर राजवंश ने ही डोटी राज्य का निर्माण किया था। उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों में कभी जोशीमठ से कत्यूरी शासन राज चलता था। बाद में कत्यूरी अपनी राजधानी कुमाऊं के बैजनाथ ले गए। 13वीं शताब्दी में कत्यूर राजवंश कमजोर होने लगा था। इस राजवंश के 8 राजकुमारों में यह राज्य विभाजित हो गया। ये राज्य थे बैजनाथ, कत्यूरी, द्वारहाट, डोटी, बारामंडल, अस्कोट, सिरा, सोरा, सुई यानी काली कुमाऊं। इसलिए कुमाऊं के पिथौरागढ़ और चंपावत के सीमांत क्षेत्रों में और नेपाल के सुदूर पश्चिम और कर्णाली प्रांतों की संस्कृति बहुत कुछ मिलती है। दोनों की भाषा, बोली, रीति रिवाज आदि भी मिलते हैं। दोनों क्षेत्रों में रोटी बेटी के रिश्ते भी हैं। कुल देवता भी एक हैं और पूजा की संयुक्त रूप से सभी लोग मिलकर करते हैं। दोनों क्षेत्रों में सरनेम भी एक ही है। वास्तव में एक ही जाति संज्ञा नाम के लोग, एक ही कुल के हैं ये लोग, जो कि नेपाल और उत्तराखंड में बसे हैं। उनके पूर्वज एक ही थे। दोनों ओर जो सरनेम मिलते हैं उनमें धामी भी शामिल है। अन्य जातियों में ऐरी, कठायत, बसनेत, बसनियात, बिष्ट, बिष्ट, बंसी, बर्मा, बरुआल, बानिया, बाम, बुढ़ाथोकी, बोहरा, चंद, उहान, चौहान, क्षेत्री, क्षेत्री, डांगी, दानी, धामी, धरती, हमाल, कुटवाल, जोशी, अधिकारी, कुंवर, खड़का, कार्की, खत्री, खाती, मल, पांडे, पंत, भंडारी, लोहानी, पौल, राणा, राणा भाट, राउत, रावत, रावल, देबुआ, राठौर, राठौर, सिंह, सिलवाल, सेन, शाह, शाही, राया आदि प्रमुख हैं। अर्थात धामी जाति के लोग उत्तराखंड में भी हैं और नेपाल में भी। पिथौरागढ़ मूल के वरिष्ठ पत्रकार और भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली में पत्रकारिता के प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद सिंह कहते हैं कि भारत और नेपाल के इन सीमांत क्षेत्रों में आपसी रिश्तेदारी है। कुछ सदियों पहले तक देशों की आज जैसी इस तरह की विभाजन रेखा नहीं थी। इसलिए काली नदी के दोनों तरफ एक समान समाज के लोग बसे हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इस मामले को इस तरह से आपको समझा रहा हूं कि जिस तरह से नेपाल के प्रधानमंत्री केपीएस ओली के सरनेम के लोग कुमाऊं उत्तराखंड में भी हैं और वे यहाँ ब्राह्मण हैं,
और नेपाल में भी। उसी तरह धामी लोग नेपाल में भी हैं और उत्तराखंड में भी। उत्तराखंड में वे ठाकुर लोग हैं। नेपाल में तो ओली को कुमे बाहुन यानी कुमाऊनी ब्राह्मण तक कहा जाता है। अब धामी लोगों के बारे में आपको जानकारी देता हूं। कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में लिखते हैं कि धामी लोग राणा वंश के हैं और चित्तौड़गढ़ से आए थे। धामी सरनेम के लोग पंजाब में भी मिलते हैं। जाट समाज में भी धामी सरनेम है। गढ़वाल में जागर लगाने वाले यानी देव पूजा गायन करने वालों को भी धामी कहा जाता है। धामी सरनेम मिलने से ही नेपाल के लोग सोशल मीडिया में खुश दिख रहे हैं और पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री वहां इसीलिए छाए हैं। और नेपाल के लोग तो इस तरह अपने सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि नेपाली बना उत्तराखंड का मुख्यमंत्री। कुछ नेपाली तो यह भी दावा कर रहे हैं कि धामी के पूर्वज नेपाल के दारचुला जिले से थे और उनके दादा कंचनपुर के सीमावर्ती खाती क्षेत्र में बसे थे। उत्तराखंड में धारचुला जो जगह है उसके ठीक नेपाल में जो नदी पार काली नदी है उसका शहर का नाम दारचुला है। नेपालियों का यह भी कहना है कि पुष्कर सिंह धामी के दादा कंचनपुर के सीमावर्ती खाती में बसे थे। यह एक दावा ही है, जबकि सच्चाई यह है कि पुष्कर सिंह धामी का जन्म जनपद पिथौरागढ़ की ग्राम सभा टुंडी तहसील डीडीहाट में हुआ है। यह उनका गांव है। हालांकि उन पुस्तैनी गांव डीडीहाट ब्लॉक का हड़खोला गांव है। उनका गांव टनकपुर तवाघाट हाईवे पर कनाली छीना से ओखला के मध्य खिरचिना नामक स्थान से 4 किलोमीटर की चढ़ाई पर है। यह गांव पंचायत तोली चुफात के तहत है। हालांकि धामी के पिताजी बाद में कनाली छीना के टुंडी गांव में रहने लगे थे। यहाँ उनका मकान भी है। हालांकि बाद में उनका परिवार खटीमा चला आया। यानी धामी के 2 पुस्तैनी गांव हैं, हड़खोला और टुंडी गांव। धामी के कुल देवता हरसैम का मंदिर भी हड़खोला में है। अब आपको हरसैम देवता के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दो। कुमाऊं में एक लोकोक्ति प्रचलित है, हरु आए हरियाली आई लाए, हरु जाए सब कुछ नष्ट हो जाए। हरु यानी हरजू देवता के साथ हमेशा सैम देवता के भी मंदिर होते हैं। हरु और सैम दोनों भाई हैं। हरु और सैम के जीवन की जो गाथा है वह जागरों में भी गाई जाती है। प्राचीन काल में हरजू देवता उत्तराखंड के चंपावत क्षेत्र के एक दयालु और प्रसिद्ध राजा थे। उनकी मृत्यु के बाद वे लोक देवता के रूप में प्रतिष्ठित हो गए और पूजे जाने लगे। हरजू देवता की मां का नाम काला नीरा था और उनके भाई का नाम सैम देवता। सैम देवता भी हरजू देवता की भांति पूजे जाते हैं और हरजू देवता को गोलजू देवता का मामा कहा जाता है। हरजू और सैम देवता को एक साथ पूजा जाता है और इन दोनों के मंदिर भी ज्यादातर एक साथ हैं। इन्हें समृद्धि और सीमाओं के रक्षक देवता भी कहा जाता है। यह भी जानने लायक कि हर सैम देवता पश्चिमी नेपाल में भी पूजे जाते हैं। कतियूरी सम्राट पिथौराशाही और उनके पुत्र दुलाशाही और पौत्र मालूशाही के शासनकाल में कुमाऊं में सैम देवता की मान्यता स्थापित हुई थी। लोक गाथाओं में सैम देवता को गुरु गोरखनाथ का शिष्य, कलितारा का पुत्र, राजा निकंदर का दौहित्र, गौरेल देवता का मामा और हरिश्चंद्र यानी हरुक का भाई बताया जाता है। दूसरी जनश्रुति के अनुसार सैम का जन्म और उनके धर्म जागृति का समय 1390 से लेकर 1424 तक माना जाता है। तब इस क्षेत्र में कतियूरों का राज था। हरु और सैम को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार वे निकंदर नाम के राजा की पुत्री काला नीरा के पुत्र थे। गुरु गोरखनाथ के आश्रम में उनका जन्म हुआ था।
जबकि अन्य कथा के अनुसार सैम की जन्मभूमि ड्यूटी नेपाल थी, जिसे डोटी प्रदेश कहा जाता है। वहां उनका नाम भुटालिंग देव है, यानी नेपाल के चोटी क्षेत्र और उत्तराखंड की सौर घाटी यानी पिथौरागढ़ में एक समान संस्कृति भाषा होने के कारण ही मुख्यमंत्री धामी इन दोनों और सभी कारणों से नेपाल के सोशल मीडिया में छाए हैं। तो दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। और अंत में एक बात और, इस वीडियो का टाइटल सॉन्ग मेरा ही लिखा है और इसी चैनल में है, इसको अवश्य सुनिएगा। और जय भारत, जय हिमालय।